प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आज हम लोग टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, प्रोजेक्ट फेजेस के बारे में बात करेंगे। और यूनिट 1 का ये टॉपिक है टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स। तो कितने तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी क्या है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द वेरियस वे। यहां पर आपको प्रोजेक्ट कितने तरह से क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में आपको बताया गया। ये 8 तरह से प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। 8 तरह से प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसको यहां पर आपको बताया गया है। बेस्ड ऑन द स्कोप एंड द सिग्निफिकेंस, स्कोप ऑन सिग्निफिकेंस के बेस पे प्रोजेक्ट को क्लासिफाई किया जाता है। नेशनल प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, दो तरह के प्लास स्कोप पे, सिग्निफिकेंस पे नेशनल प्रोजेक्ट होता है और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट होता है। डेवलपमेंट पे, लोकेशन पे रूरल प्रोजेक्ट है, अर्बन प्रोजेक्ट है। रिसोर्स बेस्ड पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है, प्रोडक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट है, सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट है, मोबिलाइजेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है। और सोसाइटी के वेलफेयर पे माइक्रोस्कोपिक है एंड द मैक्रोस्कोपिक है। तो ये आपको यहाँ पे इंटरनेशनल में आपको मेंटेनेंस है, फॉरेन इन्वेस्टर है और ज्वाइंट वेंचर है। ये आपको स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पे आपको प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन आपको किया गया है। कितने तरह के प्रोजेक्ट होते हैं ये आपको यहां पर आपको किया गया है। बेस्ड ऑन द साइज एंड द स्केल, साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है कि मीडियम स्केल प्रोजेक्ट है कि स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है। साइज के स्केल पे आपको प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, मीडियम स्केल प्रोजेक्ट एंड द स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट। ये आपको साइज एंड स्केल पे आपको क्लासिफिकेशन किया जाता है। तीसरा टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट है बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड द कंट्रोल। ओनरशिप पे, कौन ओनर है उसका, या तो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है या ज्वाइंट सेक्टर है, इस पे आपको क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर किसी प्राइवेट आदमी के ओन में, ओनरशिप में। सर हाँ बताइए। ये फर्स्ट यूनिट है कि सेकंड? क्या कह रहे? तो फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है। हाँ ये फर्स्ट यूनिट ही चल रहा है। आपको फर्स्ट यूनिट का मैं आपको सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको स्टडी कर रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये आपको फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है ना। टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट फेजेज, ये मैं आपको आज बताऊंगा। इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू और डिफिनेशंस मैंने आपको करवा दिए है ना। यूनिट फर्स्ट को मैं पूरा डिटेल से आपको स्टडी कराता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, सारी चीजें एक एक करके आपको समझ में आए। तो है ना, तो ये टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट है बेस्ड ऑन द ओनरशिप एंड द कंट्रोल। प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है कि ज्वाइंट सेक्टर है, उस पे आपको प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द चेंज, इन्वेंटिव है, डिस्कवरी प्रोजेक्ट है, इनोवेशन प्रोजेक्ट है कि एडॉप्टेड प्रोजेक्ट है,
एडॉप्ट किया गया है, किसी दूसरे कंपनी का एडॉप्ट किया गया है, उस पे आपको दिखाया जा रहा है। इनोवेशन है, नया चीज है कि कोई डिस्कवरी है, कोई इन्वेंटिव है। डिग्री ऑफ द चेंज पे आपको प्रोजेक्ट का क्लासिफाई किया गया है। दूसरा, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, टेक्नोलॉजी कितना इन्वॉल्व है। कन्वेंशनल है, इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। नॉन कन्वेंशनल है, आपको टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी, लो टेक्नोलॉजी एंड द लो टेक्नोलॉजी पे आपको प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है कि प्रोजेक्ट में लो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, कि हाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, कि न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। उस पे आपको प्रोजेक्ट का आपको क्लासिफाई किया जाता है। बेस्ड ऑन द स्पीड, नॉर्मल प्रोजेक्ट है कि क्रेश प्रोजेक्ट है। क्रेश का मतलब टाइम को रिड्यूस करना। क्रेश प्रोजेक्ट है कि डिजास्टर प्रोजेक्ट है, स्पीड पे आपको क्लासिफाई किया जाता है। बेस्ड ऑन द बेनिफिशियरी, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, एंसिलरी प्रोजेक्ट है कि कंज्यूमर बेस्ड प्रोजेक्ट है। किस तरह का प्रोजेक्ट है, उस पे आपको प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन किया जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, एंसिलरी प्रोजेक्ट है कि कंज्यूमर बेस्ड प्रोजेक्ट है। एंड एट, बेस्ड ऑन द पर्पस, न्यू प्रोजेक्ट है कि मर्जर है, कि डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है, कि मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, रिप्लेसमेंट रिन्यूअल प्रोजेक्ट है, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है, मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है, बैलेंसिंग प्रोजेक्ट है, रिहैबिलिटेशन सिक यूनिट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस है, बिल्डिंग है, ब्रिजेज है, रोड्स है, टनल्स है, मैनेजमेंट प्रोडक्ट है और की मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है। पर्पस पे, पर्पस क्या है प्रोजेक्ट का, उस पे आपको क्लासिफाई किया जाता है। यहां पर सारे पर्पस को आपको बताया गया है कि किस पर्पस के लिए जो प्रोजेक्ट है उसको आपको बताया गया है। ये 8 तरह के आपके जो है प्रोजेक्ट के क्लासिफिकेशन है ना। ये 8 तरह के आपके प्रोजेक्ट के क्लासिफिकेशन है। ये आपके प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स आपको यहां पर आपको बताया गया है। कितने तरह के टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया गया है ना। 8 तरह से जो क्लासिफाई किया जाता है प्रोजेक्ट को, वो प्रोजेक्ट के क्लासिफाई को आपको यहां पर आपको बताया गया है। ये 8 तरह से प्रोजेक्ट का क्लासिफाई किया जाता है, ये आपको यहां पर आपको किया गया है। बेस्ड ऑन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, बेस्ड ऑन द साइज, बेस्ड ऑन ओनरशिप, based on the degree of the chain, based on technology involved, based on the speed, based on the beneficiary, based on the purpose, है ना। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, ब्रिजेज है, रोड्स है, टनल्स है, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है। तो बेस्ड ऑन पर्पस पे आपको क्लासिफिकेशन किया जाता है। दूसरा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेज क्या है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेज, व्हाट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेज। तो यहां पर आपको केलान एंड किंग जो यूनाइटेड किंगडम का है, वो स्टैंडर्ड पैटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल थ्रू द फॉलोइंग फेजेज यहां पर आपको बताता है। कंसेप्शन फेज है, डिफिनेशन फेज है, प्रोडक्शन फेज है, ऑब्जर्वेशन फेज है, डाइवेस्टमेंट फेज है, पोस्टमार्टम फेज है। ये इतने फेजेज है उसको, है ना। ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेज है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेज आपको यहां पर आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको यहां पर आपको बताया गया है। यहां पर ईयर मंथ्स आपको डेज दिया हुआ है, यहां पर आपको प्रोडक्ट और द कंसेप्ट ये आपको यहां पर आपको दिया हुआ है। ओरिजिनल मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। मार्केट नीड्स है, पहले मार्केट नीड्स को पहचानिए, उसके बाद जो है प्रोजेक्ट लगाइए। जो मार्केट नीड को पहचानता नहीं है उसके
उसके अनुकूल पर जो है प्रोजेक्ट नहीं लगाता है, वो प्रोजेक्ट आपको सक्सेस नहीं करता है। मार्केट नीड्स को पहले पहचानिए, डिफिनेशन प्रपोजल को पहचानिए, फिजिबिलिटी स्टडी कीजिए, प्लानिंग एस्टिमेशन कीजिए, एक्सपेरिमेंटल कीजिए, डिजाइन डेवलपमेंट कीजिए, प्रोटोटाइप टेस्टिंग कीजिए और कमीशनिंग कीजिए। ये आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको यहाँ पर आपको बताता है। पहले मार्केट नीड्स को स्टडी कीजिए, फिर डिफिनेशन प्रपोजल को स्टडी कीजिए, फिर फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट कीजिए। प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है, फिजिबिलिटी स्टडी करना आपको जरूरी है, तभी आपको प्रोजेक्ट सक्सेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद आपको पता चलता है। प्लानिंग एस्टिमेट कीजिए, एक्सपेरिमेंटिंग कीजिए, डिजाइन डेवलपमेंट कीजिए, प्रोटोटाइप टेस्टिंग कीजिए। किसी भी प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप आप टेस्टिंग करता है पहले। तो क्या होता है ये प्रोटोटाइप टेस्टिंग? प्रोटोटाइप टेस्टिंग का मतलब है छोटा मॉडल बना करके पहले टेस्ट किया जाता है। आप मान लीजिए बड़ा टरबाइन बनाना चाह रहे हैं, पावर प्लांट के लिए कोई टरबाइन आप बनाना चाह रहे हैं, बड़ा साइज का आप जो है टरबाइन बनाना चाह रहे हैं, जो आपके पूरे स्टेट को आपको जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो उस टरबाइन का छोटा मॉडल आपको प्रोटोटाइप कहलाता है। छोटा मॉडल बनाइए और उसको टेस्ट करके देखिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। छोटा मॉडल को जो आप उसको बना करके टेस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही फिर जो है बड़ा मॉडल उसका स्केल में आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। ये आपको प्रोटोटाइप टेस्टिंग कहलाता है कोई भी प्रोजेक्ट का, है ना। तो ये आपको जो आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, ये आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। जो फेजेज हैं, फेजेज आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर फेजेज बताया गया है, यहाँ पर स्टेज बताया गया, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताया गया। प्रिपरेशन और द इनिशिएशन फेज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया। प्रोजेक्ट आइडिया को पहले आइडेंटिफाई कीजिए। आइडेंटिफिकेशन आपको जरूरी है, ये आपको नेसेसरी पार्ट है, जिससे कि प्रोजेक्ट आपका सक्सेस करे। कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो प्रोजेक्ट आपको सक्सेस करे, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम गोल्स आर आइडेंटिफाइड एंड एनालाइज। जो गोल्स है कंपनी का उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो मिशन है कंपनी का उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है कंपनी का उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ये आपको फेज प्रिपरेशन और इनिशिएशन फेज में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आइडिया में, ये आपको गोल्स को, मिशन को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको एनालाइज किया जाता है। व्हाट आर द गोल्स ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट आर द मिशन ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हाट इज द विजन ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। नंबर 2 में प्रीलिमिनरी सिलेक्शन किया जाता है। प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट ग्लोबल शेड्यूल को देखा जाता है और कॉस्ट एस्टिमेट से डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेहतर है। आपको प्रीलिमिनरी सिलेक्शन किया जाता है, प्रोजेक्ट का प्रीलिमिनरी सिलेक्शन किया जाता है। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी किया जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी में आइडिया फॉर द पॉसिबल सॉल्यूशन डेवलप्ड इनटू द अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, ये देखा जाता है। डिजायरेबल टेक्निकल सॉल्यूशन आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड, ये आपको देखा जाता है। ये आपको फिजिबिलिटी स्टडी आपको किया जाता है। आइडियाज फॉर द पॉसिबल सॉल्यूशन डेवलप्ड एंड द अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, उसमें आपको फिजिबिलिटी स्टडी में आपको ये किया जाता है। इवैल्यूएशन एंड द डिसीजन मेकिंग पोस्ट फिजिबिलिटी स्टडी, इवैल्यूएट कीजिए, डिसीजन मेकिंग कीजिए। फिजिबिलिटी ऑफ द एनविसाइज्ड कॉन्सेप्ट, रिलेवेंट अल्टरनेटिव आर असेस्ड। डिफरेंट अल्टरनेटिव है उसको एसेस किया जाता है, डिफरेंट अल्टरनेटिव है उसको कैटेगराइज किया जाता है, डिफरेंट अल्टरनेटिव है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पे आपको डिसीजन किया जाता है, फंडिंग किया जाता है। ये आपको इवैल्यूएशन एंड द डिसीजन मेकिंग स्टेज है प्रोजेक्ट का। प्रिपरेशन और द इनिशिएशन के ये 4 स्टेजेज आपको दिए हुए हैं। ये चारों स्टेजेज में करना क्या है वो आपको यहां पर आपको बताया गया है। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन और कंस्ट्रक्शन फेज है।
इंप्लीमेंटेशन और कंस्ट्रक्शन फेज में इनिशियल प्रोजेक्ट प्लानिंग है, शेड्यूलिंग है, डिजाइनिंग है एंड इंजीनियरिंग। प्रोजेक्ट का प्लान करते हैं, प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हैं, कितने दिन में टाइम शेड्यूल उसको फिक्स करते हैं, प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग करते हैं। ये सारा जो है आपको इंप्लीमेंटेशन और द कंस्ट्रक्शन में आपको आता है। इसमें इंप्लीमेंटेशन में आप डिटेल ड्राइंग बात देखेंगे, क्या है डिटेल ड्राइंग जो है प्रोजेक्ट का, वो क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका बिल ऑफ मटेरियल्स क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, उसका प्लान क्या है, उसका कॉस्ट एस्टिमेट क्या है, उसका दूसरा अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। ये आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग कहलाता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग कहलाता है, जिसमें कि डिटेल ड्राइंग देखा जाता है, स्पेसिफिकेशन देखा जाता है, बिल ऑफ मटेरियल्स देखा जाता है, जो शेड्यूल है वो आपको देखा जाता है, प्लान्स को देखा जाता है, कॉस्ट एस्टिमेट क्या है उसको देखा जाता है। इसको आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग बोलते हैं। देन कंट्रैक्टिंग एंड द प्रोक्योरमेंट। कंट्रैक्टिंग मैंने आपको बताया कि किसी प्रोजेक्ट का कई कंट्रैक्ट होते हैं, कई वेंडर्स होते हैं, होते ही होते हैं। मारुति कंपनी है, उसके कई वेंडर्स हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाता है। कॉन्ट्रैक्ट करके उससे जो है आइटम आपको जो है सप्लाई करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना और प्रोक्योरमेंट करना, ये आपको इस फेज में आता है। इसमें वेंडर्स क्या है? कंट्रैक्टिंग करना और प्रोक्योरमेंट करना। कंट्रैक्टिंग मतलब मारुति कंपनी कई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ये आइटम आपको बना के देना है और प्रोक्योरमेंट करना है, तो इसको कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। सर वेंडर्स। वेंडर्स, हाँ वेंडर्स रिलेशन, वेंडर से रिलेशनशिप बना के रखना, वेंडर से पार्टनरशिप बना के रखना, वेंडर मैनेजमेंट करना, ये आपको कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाता है। कॉन्ट्रैक्टिंग कहलाता है। इसमें आपको मेन पावर डिसाइड किया जाता है, मशीनरी डिसाइड किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी को डिसाइड किया जाता है, डिफरेंट यूटिलिटीज को डिसाइड किया जाता है, मटेरियल को डॉक्यूमेंट्स किया जाता है, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट है उसको सारा जो है इसमें प्रोक्योरमेंट किया जाता है। प्रोजेक्ट के जितने भी मेन पावर है, कितने मेन पावर लगेंगे, कितने मशीनरी लगेंगे, कितने आपके कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी है, क्या आपके यूटिलिटी होंगे, क्या आपके मटेरियल डॉक्यूमेंटेशन होंगे, ये सारा आपको प्रोक्योरमेंट किया जाता है इस पेज में, है ना। इस पेज में सारा आपको प्रोक्योरमेंट किया जाता है। ऑपरेशन में आपको फैसिलिटी कंस्ट्रक्शन एंड प्री ऑपरेशन किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, एक्सेप्टेड प्रोडक्ट को, फैसिलिटी और सिस्टम को जो परफॉर्मेंस है टाइम एंड कॉस्ट में आपको ऑपरेट किया जाता है। ऑपरेशंस एंड इंटरफेस पर्पस एंड प्रोग्राम कंटिन्यूटी, प्रोडक्ट फैसिलिटी और द सिस्टम ऑपरेशनल एट द टाइम ऑफ द ऑप्टिमम कॉस्ट, ये आपको डिफरेंट जो आपको फेजेज है, 3 फेजेज में डिवाइड करके जितने स्टेजेज हैं उसके आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेज का आपको बताया जा रहा है कि क्या उसके फेजेज हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का ग्राफ आपको यहां पर आपको दिखाया हुआ है। देखिए, किसी प्रोजेक्ट का अपना लाइफ साइकिल होता है। देखिए यहां पर आपको सारा यहां पर आपको टाइम दिखाया गया है, यहां लेवल ऑफ द एफर्ट दिखाया गया है, तो कितना किस परसेंटेज में आपको लगेगा किसी प्रोजेक्ट का, वो आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, आपको फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। कंसेप्शन फेज है, इसमें 4% इफर्ट लगता है। डिफिनेशन फेज है, इसमें भी 4% इफर्ट लगता है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है, इसमें 8% आपको इफर्ट लगता है। इंप्लीमेंटिंग फेज है, इसमें 85% इफर्ट लगता है, सबसे ज्यादा आपको टाइम इंप्लीमेंटिंग में लगता है। और क्लीन अप फेज है, जिसमें 3% आपको इफर्ट लगता है। ये आपको प्रोजेक्ट फेजेज इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। दिस इज द phases in the project life cycle: conception, definition, planning and organizing, implementing and clean up phase। ये 5 जो है आपको यहां पर फेजेज आपको बताए गए हैं। ये फेज यहां पर आपको लिखा हुआ है। पहला आपको कंसेप्शन फेज है,
दूसरा आपको डिफिनेशन फेज है, तीसरा आपको प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज है, चौथा आपका इंप्लीमेंटेशन फेज है, पांचवा आपका प्रोजेक्ट क्लीन अप फेज है। ये 5 फेजेज हैं, है ना? ये 5 फेजेज हैं जो आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में, आपको यहां पर आपको बताया गया है। ये एक पैराबोलिक कर्व है जिसमें कि ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है एंड डीके होता है ना? ग्रोथ हो रहा है, यहां से यहां तक ग्रोथ हो रहा है, यहां पे मैच्योर हो रहा है, फिर आपको यहां से यहां आपको डीके हो रहा है। ये आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको यहां पर आपको दिखाया गया। द परसेंटेज ऑफ द इफर्ट आपको सभी में आपको बताया गया है। द एक्चुअल प्रोग्रेस इन द फेजेज आपको यहां पर आपको बताया गया है। सारे प्रोजेक्ट ये 5 फेजेज से आपको पास करेंगे। जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट और स्मॉल प्रोजेक्ट, सभी प्रोजेक्ट जो है ये 5 फेज से आपको पास करेंगे। और हर एक ये आपको जो है आपको फेजेज इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको यहां पर आपको कहलाता है। कंसेप्शन फेज है। कंसेप्शन में आपको स्वॉट एनालिसिस किया जाता है, उससे जो है हर एक तरह का कंसेप्ट क्लियर किया जाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ द नीड क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गोल क्या है, ये सारा कंसेप्शन फेज में किया जाता है। डिफरेंट टाइम, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस टारगेट आपको कंसेप्शन फेज में आपको क्लियर किया जाता है। सुटेबल प्रोजेक्ट हैज टू बी आइडेंटिफाई, ये आपको इसमें किया जाता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ द बोथ फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल प्रोसेस, ये आपको किया जाता है। प्रोजेक्ट आइडिया इमर्ज ड्यूरिंग द एनालाइजिंग प्रॉब्लम, कंडक्टिंग द मैक्रो इकोनॉमिक एंड द सोशल एनालिसिस, इसमें आपको किया जाता है। Physical reliability, technical soundness, market compatibility, financial ability and the socio-economic impact, ये सारा आपको कंसेप्शन फेज में आपको प्लांट का आपको किया जाता है। कितना अवेलेबल फंड्स है, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, अनफुलफिल्ड एस्पायरेशन क्या है, ये सारा आपको कंसेप्शन फेज में आपको क्लियर किया जाता है। डिफाइंड आइडेंटिफाइड द प्रोजेक्ट आइडिया, ये स्वॉट एनालिसिस आपको किया जाता है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ निकालिए प्रोजेक्ट का क्या है, वीकनेस निकालिए प्रोजेक्ट का क्या है, अपॉर्चुनिटी निकालिए प्रोजेक्ट का क्या है और थ्रेट्स निकालिए प्रोजेक्ट का क्या है। ये स्वॉट एनालिसिस प्रोजेक्ट का आपको कंसेप्शन फेज में आपको किया जाता है। ये आपको कंसेप्शन फेज पहला आपको फेज था आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का, जिसमें 4% आपको इफर्ट इसमें आपको लगता है। ये आपको कंसेप्शन फेज कहलाता है। दूसरा है डिफिनेशन फेज। डिफिनेशन फेज में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जाता है, इसका अप्राइजल किया जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को डिफाइन किया जाता है डिफिनेशन फेज में। प्रोजेक्ट अप्राइजल जो सेकंड यूनिट में आप पढ़ेंगे, वो सारे टॉपिक आपको यहां पर आपको दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट अप्राइजल का टॉपिक आपका सेकंड यूनिट है, प्रोजेक्ट अप्राइजल एंड द सिलेक्शन। तो प्रोजेक्ट अप्राइजल कैसे करते हैं? मार्केट अप्राइजल आपको करना है, सर्वे करना है, प्रोजेक्शन करना है मार्केट में आखिर उसका डिमांड है कि नहीं है। टेक्निकल अप्राइजल करना है, प्रोडक्ट मिक्स को डिसाइड करना है, कैपेसिटी और प्लांट साइज ऑफ द एंटायर प्लांट को आपको डिसाइड करना है, इक्विपमेंट कौन कौन सा लगेगा उसको आपको डिसाइड करना है, प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर क्या होगा उसको आपको डिसाइड करना है, इंजीनियरिंग नो हाउ क्या है और टेक्निकल कोलैबोरेशन क्या है, ये आपको टेक्निकल अप्राइजल में करना है। कौन कौन सा मशीनरी आपको लगेगा, मशीनरी का डिसीजन आपको टेक्निकल कैपेबिलिटी है कि नहीं है उसमें आपको डिसाइड करना है। फाइनेंशियल अप्राइजल करना है, रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द कैपिटल कॉस्ट करना है, एस्टिमेट ऑफ द वर्किंग रिजल्ट्स करना है और रेट ऑफ रिटर्न को डिसाइड करना है, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट को आपको डिसाइड करना है और सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस को आपको यहां पे डिसाइड करना है। ये आपको फाइनेंशियल अप्रेजल करना है।
सर अटेंडेंस ले लो। हाँ अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस पहले ले लेते हैं आपका। "41 शेखर जी इज प्रेजेंट, 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट, 'रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट, 37 राखी कुमारी जी इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट, कौशल जी 25 इज प्रेजेंट, नंदिनी जी इज प्रेजेंट, रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट। ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट। फिर से मैं आपका अटेंडेंस आपको बता देता हूं। कार्तिक जी 24 इज प्रेजेंट, ऋषभ नायक जी 54 इज प्रेजेंट, रामदत्त भट्ट जी 38 इज प्रेजेंट, नंदिनी जी इज प्रेजेंट, कौशल जी 25 इज प्रेजेंट, जितेंद्र राणा जी 23 इज प्रेजेंट, हिमांशु पुंडीर जी 18 इज प्रेजेंट, हिमांशु जी 17 इज प्रेजेंट, गौरव कुमार जी 16 इज प्रेजेंट, चंदन शाह जी 8 इज प्रेजेंट, आशीष जी 7 इज प्रेजेंट, आकाश पवार जी 3 इज प्रेजेंट, अभिषेक कुमार दुबे जी 2 इज प्रेजेंट, 37 राखी कुमारी जी इज प्रेजेंट, 39 रौनक कुमार जी इज प्रेजेंट एंड 41 शेखर जी इज प्रेजेंट। ये सारे आपके आज प्रेजेंट हैं। ये सारे आज प्रेजेंट हैं, सभी का अटेंडेंस हो गया। तो हम लोग दूसरा फेज जो प्रोजेक्ट का है वो डिफिनेशन फेज को कर रहे थे। उसमें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का आपको डिफिनेशन फेज आता है, जिसमें 4% आपको इफर्ट आपको इसमें आपको लगता है। तो इसमें क्या क्या काम है वो आपको काम आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। प्रोजेक्ट अप्राइजल में टेक्निकल अप्राइजल करते हैं, फाइनेंशियल अप्राइजल करते हैं, इकोनॉमिक अप्राइजल करते हैं। इकोनॉमिक अप्राइजल करके पहले देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट से आपको रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, रिसोर्स कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, रिस्क एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं। इसमें आप जो है किसी भी प्रोजेक्ट का आप जो है प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फाइनेंशियल अप्राइजल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इकोनॉमिक अप्राइजल का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप कर सकते हैं। मैनेजरियल अप्राइजल इसमें आपको सेकंड फेज में करते हैं। रिसोर्सफुलनेस कितना कितना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है और रिस्क इन्वॉल्व क्या क्या है, ये सारे आपको एक्सेप्टिंग एंड ड्रॉपिंग एट दिस स्टेज ये आपको करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर को डिसाइड करते हैं, सेफगार्ड कितना डैमेज करता है, रेस्टोरेशन मेजर्स आपको क्या है, ये आपको सेकंड फेज आपको डिफिनेशन फेज में ये सारे आपको प्रोजेक्ट अप्राइजल आपको करते हैं। ये आपको सेकंड फेज आपको डिफिनेशन फेज आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का आपको यहां पर आपको दिखाया गया था। ये पहला कंसेप्शन है, दूसरा डिफिनेशन है, तीसरा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है, चौथा इंप्लीमेंटिंग है और पांचवा आपका क्लीन अप। तो ये दो आपको मैंने बताया और तीसरा आपको प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग है। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में जो जो एक्टिविटी करते हैं वो सारे एक्टिविटी का नाम यहां पर आपको दिया हुआ है। प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज को डिसाइड करते हैं।
सिस्टम डिजाइन एंड बेसिक इंजीनियरिंग पैकेज को डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मेन पावर को डिसाइड करते हैं, शेड्यूल एंड बजट को डिसाइड करते हैं, लाइसेंसिंग एंड गवर्नमेंट क्लियरेंस को डिसाइड करते हैं, फाइनेंस को आपको डिसाइड करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा उसको डिसाइड करते हैं, वर्क पैकेजिंग क्या होगा, साइट प्रिपरेशन क्या होगा, ये सारा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज में आपको प्रोजेक्ट का आपको आता है, उसमें ये सारा आपको डिसाइड करते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज में ये सारे एक्टिविटी आपको यहां पर आपको किया जाता है ना, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज में। ये तीसरा फेज है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, है ना, प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनेबलिंग द सर्विसेज, सिस्टम डिजाइन एंड द बेसिक इंजीनियरिंग पैकेज, ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेन पावर, शेड्यूल्स एंड द बजट, लाइसेंसिंग एंड द गवर्नमेंट क्लियरेंसेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर, ये सारा आपको प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज में आपको करते हैं। तीसरा है, चौथा है आपको इंप्लीमेंटेशन फेज। इंप्लीमेंटेशन फेज में 85% ऑफ द टाइम आपको इफर्ट आपको इंप्लीमेंटेशन में जाता है। इसमें आपको इंजीनियरिंग का, प्रोक्योरमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, कमीशनिंग का, ये सारे काम पैरेलल में आपको जो है आपको रन करते हैं। जो जो एक्टिविटी इसमें करते हैं इंप्लीमेंटेशन फेज में, वो आपको यहां पर आपको दिया गया है। प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिफिकेशन फॉर द इक्विपमेंट एंड द मशीनरी, इक्विपमेंट एंड मशीनरी का आपको जो जो मशीनरी लगेंगे प्लांट में उसको डिसाइड करते हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट आपको प्लांट में लगेगा उसके बारे में डिसीजन लेते हैं यहाँ पे, उसका स्पेसिफिकेशन आपको रेडी करते हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट, कौन कौन सा मशीनरी आपको उसमें लग रहा है। ऑर्डरिंग ऑफ द इक्विपमेंट एंड द कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, सारे जो इक्विपमेंट है उसको ऑर्डर करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ड्राइंग बनाते हैं, प्लांट लेआउट क्या हुआ, पूरा ड्राइंग आपको सारे आइटम का ड्राइंग इसमें आपको बनता है, सिविल कंस्ट्रक्शन बनता है, इरेक्शन ऑफ द मशीनरी होता है, ये आपको इंप्लीमेंटेशन फेज में होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द टेस्टिंग ये आपको इसमें होता है, कमीशनिंग ऑफ द प्लांट, ये सारे एक्टिविटी आपको इंप्लीमेंटेशन फेज में आपको होता है ना। ये आपको चौथा फेज है, इंप्लीमेंटेशन फेज है, इसमें आपको ये सारे एक्टिविटी आपको होता है इंप्लीमेंटेशन फेज में। अब पांचवा फेज है प्रोजेक्ट क्लीनअप फेज, ये आपको लास्ट फेज है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का। ये आपको इसमें जो जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी आपको यहां पर आपको दिखाया गया है। प्रोजेक्ट अकाउंट्स आर क्लोज, जो जो अकाउंट खोला गया है उसको क्लोज कर देते हैं। जितने अकाउंट खोले गए हैं, बैंक में अकाउंट खोले गए हैं प्रोजेक्ट के, उसको बंद कर देते हैं। ड्राइंग डॉक्यूमेंट्स एंड मैनुअल्स आर, उसको कैटेगलॉग कर देते हैं और हैंडेड ओवर कर देते हैं टू द कंपनी। जितने ड्राइंग है, डॉक्यूमेंट्स हैं, मैनुअल्स हैं, उसको हैंडेड ओवर कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग पेमेंट इज मेड एंड ड्यूज आर कलेक्टेड, जितने ड्यूज है वो आपको कलेक्ट कर लेते हैं। ये आपको प्रोजेक्ट क्लीनअप फेज है। एंड द प्रोजेक्ट पर्सनल आर शिफ्टेड टू द अदर एरिया, दूसरे एरिया में आपको शिफ्ट कर देते हैं। ये आपको पांचवा फेज है। पांचवा फेज में क्या क्या एक्टिविटी होता है उसके बारे में आपको डिसाइड किया गया है ना, प्रोजेक्ट क्लीनअप फेज है। तो आपको आज प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, प्रोजेक्ट फेजेस के बारे में आपको क्या क्या एक्टिविटी होता है उसमें आपको यहां पर आज बताया गया। व्हाट आर द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है, प्रोजेक्ट का फेजेज इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या, कितने फेज हैं, 5 फेज है, पांचों को आपको डिस्क्राइब किया गया। आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको बताया गया। व्हाट इज द फेजेज इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, ये आपको ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया। एक्स एक्सिस में टाइम है, वाई एक्सिस में लेवल ऑफ द इफर्ट है। 4% इफर्ट आपको कंसेप्शन में जाता है, 4% इफर्ट आपको डिफिनेशन में जाता है, 8% इफर्ट आपको प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में जाता है, 85% इंप्लीमेंटेशन में जाता है, और 3% इफर्ट आपको क्लीन अप फेज में जाता है। सभी फेज में
क्या क्या एक्टिविटी होते हैं, आज उसके बारे में आपको बताया गया है ना। दूसरा, फेजेस के बारे में आपको बताया गया, उसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया, उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बारे में आपको बताया गया। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का जो मॉडल है वो आपको फिगर में आपको दिखाया गया कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का क्या क्या मॉडल है, उसको आपको यहां पर आपको बताया गया कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के मॉडल क्या क्या है, वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया। मार्केट नीड्स है, डिफाइनिंग डिफिनेशन प्रपोजल है, फिजिबिलिटी स्टडी है, प्लानिंग एस्टिमेटिंग है, एक्सपेरिमेंटिंग है, डिजाइन डेवलपमेंट है, प्रोटोटाइप टेस्टिंग है और कमीशनिंग। ये मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको यहां पर आपको बताया गया। फिर आपको टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी आपको बताया गया कि किस तरह जो है प्रोजेक्ट को आपको क्लासिफाई किया जाता है। आपको 8 तरीका से, 8 बेसिस से आपको प्रोजेक्ट को क्लासिफाई किया गया है, वो आपको यहां पर आपको बताया गया है। बेस्ड ऑन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल लोकेशन पे, रूरल एंड अर्बन, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोडक्शन, सर्विस एंड मोबिलाइजेशन, ये आपको बताया गया। फॉरेन इन्वेस्टर, मेंटेनेंस एंड द ज्वाइंट वेंचर, वो आपको बताया गया। बेस्ड ऑन द साइज, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल एंड द स्मॉल स्केल। बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड द ज्वाइंट सेक्टर, ये आपको बताया गया। बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द चेन, इन्वेंटिव, डिस्कवरी, इनोवेशन एंड एडॉप्शन, किस तरह का प्रोजेक्ट होगा, इनोवेशन प्रोजेक्ट होगा या फिर किसी कंपनी का एडॉप्ट किया हुआ होगा या फिर डिस्कवरी किया हुआ होगा, वो डिग्री ऑफ द चेंज पे आपको क्लासिफाई किया गया। टेक्नोलॉजी कितना इन्वॉल्व है, लो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, हाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, न्यू टेक्नोलॉजी है, किस तरह का टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, कन्वेंशनल है कि नॉन कन्वेंशनल है, इस तरह के प्रोजेक्ट में आपको यहां पर आपको प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन आपको किया गया। बेस्ड ऑन द स्पीड, नॉर्मल प्रोजेक्ट है, क्रेश प्रोजेक्ट है और डिजास्टर प्रोजेक्ट है। बेस्ड ऑन द बेनिफिशियरी, इंडस्ट्रियल है, एंसिलरी है और कंज्यूमर्स है। बेस्ड ऑन द पर्पस, कौन सा पर्पस का प्रोजेक्ट है, न्यू प्रोजेक्ट है कि मर्जर्स है कि डाइवर्सिफिकेशन है कि मॉडर्नाइजेशन है कि रिप्लेसमेंट और रिन्यूअल है, अपग्रेडेशन है, किस तरह का प्रोजेक्ट है। मेंटेनेंस प्रोजेक्ट है कि रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेज है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द टनल्स है, किस तरह का प्रोजेक्ट है, उसको आपको पर्पस पे आपको क्लासिफाई किया गया। ये आपको टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन एंड द टैक्सोनॉमी आपको यहां पर आपको बताया गया। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेज, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेज क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया गया। मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एंड फेजेज, स्टेजेज एंड ऑब्जेक्टिव, ये आपको डिसाइड किया गया। एंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कर्व, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कर्व क्या है उसके बारे में आज डिटेल से आपको स्टडी किया गया। इसमें आपको 5 फेजेज होते हैं। कंसेप्शन फेज होता है, डिफिनेशन फेज होता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेज होता है, इंप्लीमेंटेशन फेज होता है, प्रोजेक्ट क्लीन अप फेज होता है। ये 5 फेज होता है, इसको आपको यहां पर आपको क्लियरिफाई किया गया है ना। फेजेज इन द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, आपको इसमें कॉन्सेप्शन फेज में आपको क्या क्या आता है उसके बारे में आपको बताया गया। इसमें शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, है ना, फंड्स को डिसाइड करते हैं, कैपेसिटी ऑफ द प्लांट को डिसाइड करते हैं, एक्सपर्टीज को डिसाइड करते हैं, ये सारा सोशल एनालिसिस करते हैं, है ना, मैक्रो एनालिसिस करते हैं। और दूसरा डिफिनेशन फेज में प्रोजेक्ट अप्राइजल करते हैं। प्रोजेक्ट अप्राइजल जो यूनिट 2 में आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे उसके बारे में यहां पर आपको सारा दिया हुआ है। मार्केट अप्राइजल सर्वे से करते हैं, प्रोजेक्शन से करते हैं। टेक्निकल अप्राइजल प्रोडक्ट मिक्स को डिसाइड करते हैं, कैपेसिटी और प्लांट साइज को डिसाइड करते हैं, इक्विपमेंट को डिसाइड करते हैं,
प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर को डिसाइड करते हैं, इंजीनियरिंग नो हो क्या होता है उसको डिसाइड करते हैं, टेक्निकल कोलैबोरेशन अगर किसी से करना है तो उसको यहां पर आपको डिसाइड करते हैं, ये आपको टेक्निकल अप्राइजल है। किसी कंपनी का, किसी विदेशी कंपनी का टेक्निकल कोलैबोरेशन करना है तो इसमें टेक्निकल अप्राइजल में आप डिसाइड करते हैं। फिर आप फाइनेंशियल अप्राइजल करते हैं, फाइनेंशियल अप्राइजल आपको जरूरी है, सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस क्या क्या है, रेट